नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कविता दीक्षित और आज मैं आपके साथ 2 प्रार्थनाएँ शेयर करने वाली हूँ। बड़ी खूबसूरत प्रार्थनाएँ। मैंने ये किताब डॉन मिगेल रुइस की 4 एग्रीमेंट से ली हुई है। तो पहली प्रार्थना है प्रेयर फॉर लव, प्रेम के लिए प्रार्थना। तो आप चाहें तो या तो आराम से आँख बंद करके हृदय से इसको महसूस करें, नहीं तो ऐसे ही सुनें। तो शुरुआत करते हैं मिगेल। ये कहते हैं कि आज हम एक बहुत ही खूबसूरत सपना देखने वाले हैं एक साथ, है ना? हम सपना शेयर करेंगे। एक ऐसा सपना जो हम सब हमेशा चाहेंगे देखना। और इस सपने में क्या है, आप एक बहुत ही खूबसूरत दिन है, एक बहुत खूबसूरत सा गार्डन है, बगीचा लगा हुआ, फूल लगे हुए हैं, आप चिड़ियों की चहचहाट सुन रहे हैं और हवा चल रही है, मंद मंद पवन बह रही है, साथ में एक नदी बह रही है, बहुत बड़ी प्यारी सी, उसकी कल कल आवाज़ गूंज रही है। आप क्या करते हैं, आप उस नदी की तरफ चलते हैं धीरे धीरे। नदी के किनारे पहुंच के आप ये देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बुढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ है ध्यान में मग्न। तो आप देखते हैं कि उसके सर के चारों तरफ से बड़ी ही खूबसूरत रोशनी निकल रही है, इंद्रधनुषी रंगों से बनी हुई है वो। और बड़ा चमक रहा है एकदम उसका स्वरूप। तो आप सोचते हैं कि मुझे इसको परेशान नहीं करना है, मैं चुपचाप चला जाता हूँ, लेकिन वो आपकी आहट सुन के आँख खोल देते हैं और आपको देख के वो बहुत अच्छे से मुस्कुराता है और उसकी आँखें जब वो खुलती हैं तो आपको उसमें से एकदम प्रेम ही प्रेम दिखाई देता है, फुल ऑफ लव उसकी आइज़ जो हैं। तो आप फिर उनसे पूछते हैं कि मुझे ये बताइए कि ये आप ये इतनी सुंदर प्रकाश अपने चारों ओर कैसे अपने सर के चारों ओर निकाल रहे हैं, निकल रहा है, क्यों निकल रहा है, कैसे निकल रहा है? और क्या आप मुझे सिखाएंगे कि आपने क्या किया इसके लिए? तो वो मुस्कुराता है और वो कहता है कि बहुत बहुत सालों पहले मैंने भी अपने गुरु से, अपने मास्टर से, टीचर से यही प्रश्न पूछा था। तो फिर वो कहते हैं कि चलो मैं अपनी कहानी तुम्हें सुनाता हूँ। ये कहते हैं जब मैंने अपने मास्टर से ये प्रश्न पूछा तो मेरे मास्टर ने अपने हृदय को खोला और उसमें से एक ज्योति निकाली, खूबसूरत फ्लेम अपने हार्ट में से निकाली। फिर उसने क्या किया कि मेरे हार्ट को खोला और मेरे हार्ट में उस ज्योति को रख दिया। ऐसा वो बुजुर्ग व्यक्ति बताते हैं आपको। और जैसे ही उन्होंने वो लाइट मेरे हृदय में रखी तो एकदम से मेरे अंदर प्रेम का संचार हो गया, प्रेम का संचार होने लगा, इंटेंस लव मुझे फील हुआ, क्योंकि वो ज्योति जो थी वो प्रेम की ज्योति थी। तो उसके बाद ये कहते हैं कि वो व्यक्ति बताते हैं कि वो प्रेम जो है मेरे अंदर वो ज्योति बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते एकदम एक जैसे अग्नि की तरह उसने मुझे अपने अंदर लपेट लिया, पूरी तरह से प्रज्वलित हो गई। लेकिन वो अग्नि जलाने वाली अग्नि नहीं थी, वो शांति देने वाली अग्नि थी, वो शुद्ध करने वाली अग्नि थी। तो जब बहुत ज़्यादा चारों ओर मेरे प्रेम की लपटें निकल रही हों, ऐसा हो गया, ऐसी स्थिति हो गई, मेरे शरीर के एक एक सेल को उस ज्योति ने अपने उसमें ले लिया, समा लिया अपने अंदर। और मैं अपने शरीर को एकदम बिल्कुल दिल से प्यार करने लगा, बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगा और मेरा शरीर भी मुझसे उतना ही प्यार करने लगा। तो और मैं अपने शरीर के एक एक सेल के साथ एक हो गया, बिल्कुल एकत्व स्थापित हो गया मेरे शरीर में। और लेकिन उसके बाद फिर भी मेरा प्रेम बढ़ता चला गया और जब मेरा प्रेम बढ़ता चला गया तो उसने जाके मेरे सारे जो भावनाएं थी, इमोशनल बॉडी थी मेरी, इमोशंस थे मेरे, मेरे मन को, मेरे चित्त को, हर ओर वो प्रेम फैल गया और मेरे सारे जो भावनाएं थी वो क्या हुई, वो सब बदल गई, वो प्रेम में बदल गई। हर तरह की भावनात्मक जहर निकल गया, सब कुछ प्रेम में बदल गया, कन्वर्ट हो गया प्रेम में। और एकदम गहरा तीव्र प्रेम मेरे अंदर, मेरी भावनात्मक शरीर में, मेरे शरीर में सब और फैल गया और मैं अपने आप को और भी ज़्यादा अपने आप के साथ प्रेम में पड़ गया।
कंप्लीटली एकदम बिना शर्त के प्रेम जिसको बोलते हैं। लेकिन फिर भी ज्योति बढ़ती चली गई और भी ज़्यादा बढ़ती चली गई। तो मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे अपने प्रेम को बांटना है, तो उसको प्रेम को कैसे बांटूं? तो मैंने निकाला उस थोड़े से प्रेम को और मैंने ले जाके वो पेड़ों में रख दिया, वृक्षों में रख दिया वो प्रेम। तो सारे वृक्ष जो हैं वो प्रेम से भर गए और वो मुझे वापस उतना ही प्यार करने लगे जितना मैं उनसे करता था। लेकिन मेरा प्रेम फिर भी बढ़ता चला गया। तब मैंने क्या किया, मैंने निकाला थोड़ा सा प्रेम और कहाँ रख दिया, फूलों में रख दिया। और उसके बाद मैंने थोड़ा घास में रख दिया, मैंने थोड़ा धरती में रख दिया। और वो सब के सब मुझे उतना ही प्यार करने लगे वापस। मैं उन सब के साथ एक हो गया, सारे पेड़ों के साथ, फूलों के साथ और सारे घास के साथ, सबके साथ मैं एक हो गया। लेकिन फिर भी मेरा प्रेम बढ़ता चला गया और बढ़ता चला गया और बढ़ता चला गया। तो मैंने क्या किया, मैंने उठा के जानवरों में, जीवों में, प्राणियों में ये सब प्रेम को रख दिया, तरह तरह के जीव जंतुओं में। और वो सारे के सारे जानवर, पशु, सब मुझे, पशु जगत मुझे इतना प्यार करने लगा और मैं भी उनको उतना ही प्यार करने लगा और हम सब एक हो गए। और लेकिन उसके बाद भी मेरा प्रेम जो है बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया। और मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने प्रेम को और बांटना है। तो मैंने ले जाके उस प्रेम को क्रिस्टल्स में रख दिया और फिर मैंने उस प्रेम को ले जाके पत्थरों में रख दिया, फिर मैंने मिट्टी में रख दिया उस प्रेम को, फिर मैंने मेटल्स में रख दिया उस प्रेम को। और वो सब के सब मुझे वापस उतना ही प्यार करने लगे और मैं उन सब के साथ एक हो गया। मुझ में और उन सब में कोई फ़र्क नहीं रह गया। मैं इस धरती के साथ एक हो गया, मैं हर क्रिस्टल के साथ एक हो गया, मैं हर पशु के साथ एक हो गया, मैं हर वृक्ष के साथ एक हो गया। फिर मैंने अपने प्रेम को पानी में रखा, मैंने ले जाके उसको समुद्र में रखा, मैंने उसको नदी में रखा, मैंने उसको बरसते हुए पानी में रखा, मैंने उसको बर्फ़ में रखा। और एकदम तीव्रता से वो प्रेम मेरा फैल गया सब जगह और वो सब के सब मुझे उतना ही प्रेम करने लगे जितना मैं उनको करता था और मैं उनके साथ एक हो गया। लेकिन फिर भी प्रेम बढ़ता गया और भी ज़्यादा बढ़ता गया, मोर एंड मोर बढ़ता ही चला गया। तो मैंने सोचा कि अब मैं अपने प्रेम को रखूँगा कहाँ, हवा में। तो मैंने बहती हुई पवन में उस प्रेम को रखा। तो मैं उस वायु के साथ, उस पवन के साथ एक हो गया। तो अब मैं धरती के साथ एक था, मैं वायु के साथ एक था, मैं समुद्र के साथ एक था, मैं पूरे प्रकृति के साथ एक था। लेकिन मेरा प्रेम बढ़ता ही चला जा रहा था। तो मैंने अपने सर को घुमाया और आकाश की ओर देखा और मैंने सूर्य की ओर देखा और मैंने तारों की तरफ देखा। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा प्रेम निकाला और उन सब में रख दिया। मैंने सितारों में, सूर्य में, आकाश में अपने प्रेम को रख दिया और वो सब मुझे उतनी ही गहराई से प्रेम करने लगे और मैं उन सब के साथ भी एक हो गया और मेरा प्रेम फिर भी बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। तब मैंने अपना प्रेम को निकाला और मनुष्यों में रख दिया। और जब मैंने मनुष्यों में उस प्रेम को रखा, मैं पूरी ह्यूमैनिटी के साथ, मनुष्यता के साथ एक हो गया। मुझ में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रहा। अब मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिससे भी मिलता था, मैं उनकी आंखों में सिर्फ अपने आप को ही पाता था। मुझ में और दूसरे मनुष्यों में कोई फ़र्क ही नहीं रह गया। और अब मेरी स्थिति ये हो गई कि मैं हर जगह था, कोई भी ऐसा कण नहीं था जहाँ मैं नहीं था और मैं सबसे प्रेम करता था और वो सब मुझे उतना ही प्रेम वापसी में देते थे, क्योंकि मैं पूरी तरह से प्रेम बन चुका था। मेरे अंदर मेरा कुछ नहीं रहा, सिर्फ प्रेम ही प्रेम रह गया था बस। फ्रेंड्स, ये ईश्वर का स्वरूप हो जाता है जब आपके अंदर सिर्फ प्रेम रह जाता है। बहुत ही प्यारी बात है, खूबसूरत बात है।
उसके बाद क्या किया? उसके बाद उसने बुजुर्ग व्यक्ति ने क्या किया? उसने अपने हृदय को खोला और उसमें से एक ज्योति निकाली, और वो ज्योति निकाल के उसने मेरे हृदय में रख दी। और अब जो है मेरा प्रेम बढ़ता ही चला जा रहा है। तो अब आप इमेजिन करिए कि आपके अंदर वो ज्योति रखी हुई है, तो आप जो है, आपकी क्या स्थिति होगी? आप एक हो गए हैं किसके साथ? आप हवा के साथ एक हो गए हैं, एक पानी के साथ एक हो गए हैं, आप सितारों के साथ एक हो गए हैं, आप पूरी प्रकृति के साथ एक हो गए हैं, आप सभी पशुओं के साथ, प्राणी जगत के साथ एक हो गए, आप सारी मनुष्यता के साथ एक हो गए, क्योंकि आपके अंदर वो प्रेम की ज्योति, जो लगन है, वो लग गई है। तो अब आप देखिए अपने सर के चारों ओर प्रकाश निकल रहा है, इंद्रधनुषी रंग का प्रकाश फैल रहा है, क्योंकि आपके अंदर वो ज्योति जल रही है, वो ज्योति जो उस प्रकाश का कारण है, और आपकी आँखों में से प्रेम बरस रहा है। तो आप उस खूबसूरत रंगों वाले ज्योति को अपने चारों ओर महसूस करिए, और आप अपने चमकदार स्वरूप को देखिए, रेडिएंट, दमकते हुए, कांति युक्त आप बन चुके हैं। आपके चारों तरफ प्रेम ही प्रेम है। और अब आप प्रार्थना करेंगे। क्या प्रार्थना करेंगे? आप प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद हृदय से सृष्टिकर्ता को, जिसने एक खूबसूरत ब्रह्मांड बनाया है, इस गिफ्ट ऑफ लाइफ, ये जो जीवन रूपी उपहार उसने हमें दिया है, उसके लिए बहुत बहुत अनंत धन्यवाद। फिर हम कहेंगे, धन्यवाद, आपने मुझे वो सारी चीज़ें, वो हर चीज़ दी जिसकी मुझे ज़रूरत थी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम उसको धन्यवाद देंगे किस चीज़ के लिए? उसने हमें ये अनुभव दिया, इस खूबसूरत शरीर को महसूस करने का, उसको अंदर से फील करने का, और इस अद्भुत मस्तिष्क को, माइंड को महसूस करने का, जिसकी क्षमताएं अपार हैं, जो हम जानते भी नहीं हैं, इतनी क्षमताएं हैं। ये दिया उसने हमको उपहार, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम उसको धन्यवाद देंगे, धन्यवाद, आप मेरे अंदर विराजमान हो, स्थित हो, अपने पूरे प्रेम के साथ, अपने शुद्ध और अपनी अनंत शक्तियों के साथ, स्पिरिट के साथ, ऊर्जा के साथ आप मेरे अंदर विराजमान हो, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और आप मेरे अंदर विराजमान हो, अपनी जो कांति है, अपनी जो ऊर्जा है, चमक है, लाइट है, प्रकाश है, उसके साथ आप मेरे अंदर विराजमान हो। भले ही मैं अभी तक नहीं जानती थी, लेकिन अब जान गई हूँ। उसके बाद हम उसको धन्यवाद देंगे, आपको बहुत धन्यवाद कि आप मेरे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। आप मेरी आँखों का प्रयोग कर रहे हो, इस सृष्टि को, इस प्यारी खूबसूरत संसार को, दुनिया को देखने के लिए, महसूस करने के लिए। और आप मेरे हृदय का इस्तेमाल कर रहे हो, आप मेरे हृदय को प्रयोग कर रहे हो, अब मेरे हृदय के द्वारा प्रकट हो रहे हो प्रेम के रूप में। और वो प्रेम कैसा है? जहाँ भी जाता हूँ मैं, जाती हूँ मैं, वहाँ वो प्रेम प्रकट हो रहा है, चारों दिशाओं में फैल रहा है। और मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, मैं जैसी भी हूँ, जो भी हूँ, आपने मुझे स्वीकार किया उसके लिए, क्योंकि मैं आपका क्रिएशन हूँ। और मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ, मैं जैसी भी हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपका क्रिएशन हूँ। मैं अपने आप को प्रेम करती हूँ, बस जैसी मैं हूँ या जैसा मैं हूँ, वैसे ही रूप में मैं अपने आप को बहुत 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 प्रेम करती हूँ। आप मेरी सहायता करें, मेरी सहायता करें किस लिए? ये जो प्रेम आज मेरे अंदर प्रकट हुआ है, और जो शांति मेरे अंदर प्रकट हुई है, इसको बनाए रखने में, ये हमेशा मेरे अंदर प्रज्वलित रहे, ये प्रेम, ये शांति हमेशा मेरे अंदर से रेडिएट हो निकले। इसके लिए आप मेरी सहायता करिए।
और आप मेरी सहायता करिए, किस लिए कि ये जो प्रेम मेरे अंदर आया है, ये मेरे जीवन को, मेरे नए जीवन का आगाज़ हो, शुरुआत हो। मेरा नया जीवन बिल्कुल नए तरीके का हो, भरपूर हो इस प्रेम से, इस शांति से, और मैं आगे का सारा जीवन इसी प्रेम में, इसी खुशी में, इसी शांति में बिता सकूं। इसका आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। आमीन। तथास्तु। धन्यवाद।